And mengunuga agenda proceed laju. And my next speaker, Sri Ashok Changchochu Juji, State Vice President BJP. Kindly आप अपना समय ले लीजिएगा. सीपो बाचिबका. सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन तो कुछ आधा तो दे दिया. मेरा नाम अशोक संगचोजू है. मैं स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा हूं बीजेपी में. और मुझे कालिंगमोहन जी ने उनका बिहाफ में आपके बीच भेजा है लेपरादा में. कल हम लोग ने बासर में रैली किया, आज यहाँ कर रहा है. कल फिर बुमजद धोखे के लिए करेंगे. फिर हम धारी सर्किल में भी जा रहे हैं. पेमा खंडू का बिहाफ में मैडम आया है, कालिंगमोहन का बिहाफ में मैं आया हूँ आपके बीच. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक दो शब्द कहूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो मैंने नोट करके आया भाजपा का अचीवमेंट मोदी जी का. आप सबको मालूम है कि देश भर में तो भाजपा का ही लहर है. तो मैं कुछ बताना चाह रहा था आप लोगों को, लेकिन आकर के मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ कहने का जरूरत नहीं है. आप लोगों ने ऑलरेडी भाजपा को चुन चुका है. आप लोगों ने ऑलरेडी भाजपा को पसंद कर चुका है, फाइनल कर चुका है. फिर भी मैं यहाँ आया तो जरूर एक दो शब्द मैं कहकर जाऊंगा. आप सभी को पता है कि आज भारत विश्व भर में, सब दुनिया विश्व भारत के ऊपर में नजर लग रहा है. भारत विकास के दौर पर जो जिस प्रगति से आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, चाहो वो किसी भी क्षेत्र में हो. अगर उसको मैं बारीकी से बताऊं तो बहुत समय लग जाऊंगा. मैं ओवरऑल में बता रहा हूं. आप सभी को पता है मोदी जी का लीडरशिप में आज दुनिया पूरा भारत के ऊपर में आकर्षित हो रहा है. वो सब तो आप जानते ही हैं किस लिए हो रहा है. और हमारे राज्य में युवा, जो हमारा जो मुख्यमंत्री है पेमा खंडू जी का नेतृत्व में, हमारा स्टेट, हमारा राज्य जो डेवलपमेंट के क्षेत्र में जिस प्रगति से आगे बढ़ रहे हैं वो आप सब के सामने है. कोई कहने का जरूरत नहीं. जैसे कि कल में बासर में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एजुकेशन क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या अचीवमेंट, मैंने डिटेल बताया. मुझे लगता है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. नालू जी यहाँ नहीं है, मैडम एमएलए मैडम, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि त्रिभुवन के लोग समझदार हैं. त्रिभुवन के लोग शायद डायरेक्ट ईटानगर और दिल्ली से कनेक्ट है कि मालूम है कि आज भाजपा को छोड़ करके दूसरा पार्टी में आप जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है. आउट ऑफ 28 स्टेट में से देश भर में 20 स्टेट में बीजेपी और एनडीए का रूल स्टेट है. रिसेंटली आपने बिहार का इलेक्शन देखा है, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या बॉम्ब फूटा दिया वहां पर. उससे पहले दिल्ली का चुनाव 23 इयर्स के बाद में नेशनल कैपिटल में हमारा सरकार आया. क्यों? क्योंकि दिल्ली में सब लोग वहां रहता है, सब देश का जितना भी जानकारी लोग वहां रहता है. हमारा सरकार वहां से चला, देश भर वहां से चलता है. विदेश का जितना कंट्रीज का राजदूत यानी एम्बेसडर्स वहां रहता है. इतना जगह वहां में सरकार आना, वो भी आफ्टर 23 वो लोग देख लिया कि अगला 15-20 साल बीजेपी ही सब भारत का चलाने वाला है. सब देख लिया. इसलिए देखो हर एक इलेक्शन हम लोग जीतते जा रहा है. और अगला और नेक्स्ट टारगेट इज वेस्ट बंगाल. तो इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, आप दूसरा पार्टी चुनने का कोई सेकंड थॉट नहीं है. आप भाजपा से जुड़ा रहिए. भाजपा आपका विकास का काम करेगा, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र में हो, हेल्थ में हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में. कल भी हमने एग्जांपल लिया. आप बाकी तो छोड़ दीजिए, जो रोड कनेक्टिविटी है 2014 जब भाजपा सरकार आने के बाद जिस प्रकार से जो चेंजेस आया है अरुणाचल प्रदेश में, वो तो आप कहने की जरूरत नहीं है. जो अभी हम रास्ता देख रहे हैं पहले ऐसा था नहीं. मैं भी पहले बहुत साल पहले ये रास्ता से हम गुजरता था. ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं. लेकिन हर एक बॉर्डर एरिया में आपको दूर दराज जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर में हमारा इतना रोड कनेक्टिविटी हो गया. कल हम बताया जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन में तो इवन ऑपोजिशन लोग भी बोलता है. बाकी काम तो हम लोग क्या है, लेकिन वो लोग बोलने दिल नहीं. लेकिन रोड तो दिखा दिखी है, तो पब्लिक भी देख रहा है. तो लोग बोलता है कि नहीं बीजेपी सरकार को तो मानना पड़ेगा, ये रोड का बारे में तो उपाय दो मांगो.
बहुत मैंने काम किया। तो उस हिसाब से जो देश भर में काम कर रहा है, स्टेट में काम कर रहा है, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम मोदी जी का मोदी जी को और ताकत हम देना है, साथ देना है, उनका कंधे से कंधे मिलाकर आगे चलने के लिए हम पेमा खंडू साहब को ताकत देना है। पेमा खंडू साहब को ताकत देने के लिए हमारा यहाँ भी तिरछी मैडम को आप लोग सब ताकत देना है। यहाँ भी तिरछी मैडम को ताकत देने के लिए राइट फ्रॉम ग्राम पंचायत मेंबर से लेकर जेडपीएम से लेकर जेडपीसी तक सब बीजेपी एक लाइन होगा, तब हमारा एरिया डेवलपमेंट होगा। जो भी पैकेजेस आपको देगा, चाहे कोई स्कूल में हो, कोई भी क्षेत्र में हो, वो हमारा मुख्यमंत्री देगा। मुख्यमंत्री किसको देगा? यहाँ भी जिनी तिरछी को देगा। यहाँ भी जिनी तिरछी क्या करेगा? लेपर आधा डिस्ट्रिक्ट में तिरबिन हो गया, दारी हो गया, बासर हो गया, वो एरिया में कौन से क्षेत्र में कमी करती है, कहाँ में डेवलपमेंट का जरूरत है, उसमें ग्रास रूट लेवल में इंप्लीमेंट करेगा हमारा पंचायत लीडर। इसलिए आप लोग बिल्कुल गलत मत कीजिए। मैंने बार बार रिपीट किया, यहाँ तो आप लोग ऑलरेडी जीत चुका है। लेकिन मेरा दोस्त तारिक राय ने एक बात बोल रहा था कि जीत गया बोल के देन क्या नहीं करना है, अब मछली मारने जाएगा, चला चला दिल्ली एक ट्रिप 2-3 दिन के लिए जाके आता है, 15 तारीख तो और भी बहुत दूर है। ये बिल्कुल गलत नहीं करना है। इन वोटिंग चौकीदार करना है अपना अपना पोलिंग बूथ में और सक्रिय रहना है। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जितना भी हमारा जो भाजपा का जो कार्यकर्ता है, हमारा जो मंडल का है यहाँ का, और ओवरऑल में था हमारा जोनिया बसर जी अमोंग द डिस्ट्रिक्ट, कल भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, जोनिया बसर अरुणाचल प्रदेश में जो 28 जिला है, हमारा जिला अध्यक्षों में उनका एक नाम आता है। बहुत सिंसियर है, डेडिकेटेड है, सीनियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैडम दोनों के नेतृत्व में, जैसे कल भी मैंने वहां कहा कि आप लोग ने एक तो आउट ऑफ 6 यहाँ 2 है, बासर में 2 है, दारी में 2 है, तो बासर का 11A बासर का तो आप लोग ने अनकंटेस्ट करा दिया। जो हमारा बीच है सुंदर भी है, जैसे मेरा दोस्त आगे बोल रहा था, ये कौन बोलता है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज इतरबाम जी को अनकंटेस्ट हो गया। रिमेनिंग 5 को भी आप लोग किसी भी हालत से जीता के लाना है, तब तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुश होगा, कालिंग मोयोंग खुश होगा, हम सब खुश होगा। और विशेष करके युवा और महिलाओं को जो भाजपा सरकार ने जो 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 साथ दे रहा है, आप सब देखा होगा। जैसे अभी वुमेन पार्टी यहाँ नाचा था, टीम आपी, इंपावर वुमेन इंपावर सोसाइटी, जो स्लोगन पीछे में लिखा है, बहुत अच्छा लगा। रियली भाजपा सरकार देखिए, मोदी जी ने महिला और युवा को इतना आगे बढ़ा रहा है, आप सभी को दिखा दीजिए। पिछले साल में आप सभी को पता है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास हुआ था पार्लियामेंट में, 33% रिजर्वेशन जो अभी आने वाला लोकसभा और विधानसभा में भी होने वाला 29 को, पंचायत में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, आप सभी को पता है। पूरा अरुणाचल में 245 जिला परिषद मेंबर है। 245 जिला परिषद मेंबर में से इस बार रिजर्वेशन में आया है 81, डिवाइडेड बाय 33% तो 245। तो देखिए, आउट ऑफ 245 में से 81 महिला है। उसके बाद जेडपीसी, हमारा यहाँ 28 जिला है, वी हैव 28 डिस्ट्रिक्ट इन आवर स्टेट, उसको फिर 33 कीजिए, नो रिजर्वेशन आया है ना। आपका यहाँ तो नहीं आया, लेकिन अलग अलग, जैसे तवांग आया, वेस्ट कामेंग आया, ईस्ट कामेंग आया, पपम परे आया, ऐसा करके। तो आप देखिए कि वुमेन को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इसलिए आप लाकी है कि आपका यहाँ का कैंडिडेट भी वुमेन है इस बार का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब थम्पिंग मेजोरिटी से अपिका जी को आप लोग जिताएंगे। और आज मैं इस मंच के माध्यम से, इस मंच का फायदा उठाते हुए मैं कहना चाहूंगा बासर के लोगों, जो भी मुझे मेरा आवाज आप तक पहुंच रहे हैं, आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आज आपने 7 तिरबिन का तो आपने निर्णय ले लिया, मैंने देख भी लिया। मैं उम्मीद करता हूं, आशा है, विश्वास है, हम लोग जरूर विजय होगा। मैं बाकी एरिया के लिए भी मैं यहाँ इस मंच से मैं अपील करना चाहूंगा एज ए बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, आप लोग बीजेपी ऑफिशियल कैंडिडेट को वोट दीजिए, जीताइए, सरकार के साथ रहिए, पेमा खंडू को मजबूत बनाइए, यहाँ भी जिनी दिर्ची को मजबूत बनाइए।
टीम अरुणाचल को मजबूत बनाए और अपना एरिया का जो डेवलपमेंट पैकेज है उसको गवर्नमेंट से आप मांगिए। उसमें अगर पार्टी की तरफ से जो भी सहयोग हमसे होगा, मैं आपको आश्वासन दे करके जा रहा हूं एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी। मैं ऑन बिहाफ ऑफ कालिंगमोल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो भी हमसे बनता है, हम लोग ईटानगर लेवल में हो, इवन इन दिल्ली लेवल में हो, हम लोग जो भी आपका दुख तकलीफ में सहयोग करने का 24 आवर्स रेडी है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारा पीछे और भी बहुत से प्रवक्ता हैं, स्पीकर्स हैं, वो लोग बारीकी से बताएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आज मैं एज ए स्टेट वाइस प्रेसिडेंट कालिंगमोल का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी आया हूं और आपका हम रिलेटिव भी है। आगे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपका बेटी मेरा घर में है, जनपी गादी जेक देरो आपका माँ वो है, जेक देरो हम दोनों एक ही जगह से है। और मैं ये किम्बो गोजन गादी साहब तो मालूम है, हम पहले से हम जाबुदेरू का साथ रहा, बीच में 10 साल आरती साहब का साथ था, जाबुदेरू का साथ ही रहा, अभी भी हम लोग रिलेशन ठीक है। शादी पार्टी में मैं यहाँ नहीं आ पाया, लेकिन मेरा मिसेस आया था। नाफरा में जब आया तो मैं था, आप देखा होगा अरेंजमेंट में सब कुछ मैं ही किया था। तो हम लोग जो रिलेशन है वो तो मैट्रिमोनियल रिलेशन होगा, वो भी हमेशा मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। तो एनीवे अच्छा लगा त्रिवेणी में आके। मैं फिर से आप सभी को अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप जैसे भी आप अपना जो बहुमूल्य वोट जो है अपी गादी को दे करके, यानी कि बीजेपी को दे करके विजय बनाए और हम सब मिलकर के आगे त्रिवेणी एरिया, बासर एरिया अंडर द लीडरशिप ऑफ न्याबी द्रिची और यहाँ का सीनियर एक्स मंत्री है, उनका उन दोनों का देख रेख में कैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जोनिया बसर जी है जो पार्टी की तरफ से, और किस प्रकार से इस क्षेत्र को विकास की ओर ले जाना है, इसमें हम सब मिलकर चिंता करें। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय अरुणाचल।